हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग हाजिर हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर के। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं, मॉक 1 वो जाकर देखिए। और हम लोग का कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मॉक कराया जाए सीजीएल के लिए। ठीक है दोस्त, तो वीडियो बना रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन में देखिएगा डिफरेंस कि एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच। तो बिना देर को स्टार्ट करते आज की क्लास को, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो वीडियो बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने ज़्यादा दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि मिलेगा हम लोग को मोटिवेशन चैनल पे और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए जोश कैसा है क्लास का। चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 3। तो इतना का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, कैसे इसका स्मार्ट अप्रोच होगा। अच्छा, जब भी वो इस तरह का प्लस माइनस तो क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सीधे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उससे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ईजी। देखिए कैसे। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है कि हम लोग को एक बार ऐड करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन टैन कट जाएगा, मेरा 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो 2 सेक थीटा 2 लिखने का अब जरूरत नहीं है। ठीक है, उसे समय हम लोग बचा सकते हैं। अच्छा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, सेक से सेक कट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कट ही जाना है लास्ट में। तो 2 क्यों लिखना, ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 और 3 में से गया 2। अब यहाँ देखिए सेक को क्या लिख दे, 1/cos, 1/cos हो जाएगा ई। और टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस। ये क्या है, 4/2 कितना होता है, 2 होता है यहाँ से। अब देखिए कॉस कॉस कट गया, तो 1/sin कितना है, 2 है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा जो हो जाएगा मेरा ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब 1/sin 2 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये तो थीटा का मान भी निकल गया डायरेक्ट भी। देखिए साइन कितना का होता है, साइन 30 का होता है। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया, 30 डिग्री। चलिए नीचे विजिबल है, क्लियर हो रहा है। 7 माइनस cos 60 का वैल्यू क्या, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 30 होता है कितना, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या, 1/4। इसको कीजिए, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कीजिए इसको। ठीक है, तो 7 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 3 3 9/4 करें इसको, ये हो जाएगा आपका कितना, 3 प्लस 1/2, मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक है जी। सच्चों का 28, 28 माइनस 9 कितना होता है, 28 में 9 जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 19/4 गुने 2/7 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 19/14 आ जाएगा। क्या ऑप्शन दे रहा है, 19/14 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया मस्त तरीके से, बताइए पहला क्वेश्चन डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। √35 प्लस 12√6 का अंडर रूट बराबर इतना दिया गया है। तो निकालना है a + b/a - b का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले क्या करना है इसको कि ये जो यहाँ पर का दिया गया है ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी निकलेगा ही। इसका जो स्मार्ट अप्रोच है ये होगा। अब यहाँ देखिए, हमको इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि 2 × ठीक है, मान लें कि यहाँ पे अगर 6 ले लेते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। अगर a को मानते हैं 6, b को मानते हैं √6, तो इसका स्क्वायर करने के बाद जोड़ने पर कितना आना चाहिए, हमको 35 आना चाहिए। ठीक है, तभी ना फॉर्मूला बैठेगा a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में। अब यहाँ देखिए, तो 6 से मेरा बात नहीं, क्योंकि 6 तो 36 पहले हो गया था, कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, 6 को और भी तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 × √3 करके ऐसे करके यहाँ पेयरिंग बनाना पड़ेगा। किसका पेयरिंग करने पे हमको 35 आना चाहिए। तो देखिए हिट एंड ट्रायल है। ठीक, अगर इसको हम लेते हैं कितना, अगर इसको बैठाते हैं पेयरिंग इसके साथ, तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब किससे बनेगा जी, इसके साथ बैठाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 3 27 बन गया। देखिए कैसे बना। हमको लेना पड़ेगा 2√2 को लीजिए और इसको लीजिए कितना 3√3 को।
तो हिट एंड ट्रायल लिख लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि हमको दो नंबर ऐसा लेना है, ठीक है, कि हमको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसका स्क्वायर अगर करते हैं, इसको मानते हैं ए मत मानिए, क्योंकि ए यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 27 8 आ गया ना 35, इसका स्क्वायर करने पे 8, इसका स्क्वायर करने पे 27, तो 27 8 क्या होता है, 35 होता है। तो बन गया मेरा, मिल गया पेयरिंग। इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2 रूट 2। देखिए मैंने यही हमको निकालना है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में यही क्रक्स है, ठीक। तो 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा दोनों हट जाएगा, ठीक है। तो इसका हटा देते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। चलिए डायरेक्ट इसको कीजिए, बराबर ये कितना आया, ये आया आपका रूट 2a और प्लस रूट 3b। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक। रूट 2 को रूट 2 के साथ, रूट 3 को रूट 3 के साथ। तो यहाँ देखिए कंपेयर अगर इससे करते हैं तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 2 और b बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो हो जाएगा कितना, 2 प्लस 3 बटा 2 माइनस 3, तो कितना हो गया, 5 बटा 1 क्या होता है, -5 हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए क्लियर होगा सबको, मस्त तरीके से बताइए। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमको स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, 35 आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन मस्त लग रहा था, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्त, ठीक है। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाव और धारा से सवाल है, ठीक है। एक व्यक्ति 8 घंटे में 95 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 81 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा करता है, ठीक है। फिर वह 13 घंटे में 76 किलोमीटर का दुगना धारा के प्रतिकूल और 135 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 बार जाता है, ठीक है। तो u प्लस 2v का मान क्या है, u क्या है, नाव की गति, और v क्या है, धारा की गति है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। इसको बताएंगे एकदम ट्रिक से, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो बन रही है एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक, और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिए। देखिए क्या है, अच्छा धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा रिलेटिव स्पीड। और धारा का अनुकूल बोलेगा तो नाव का चाल और धारा का चाल दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। देखिए क्या है सवाल, 95 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अच्छा मान लेते हैं कि धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका u माइनस v हो जाएगा ये, ठीक है। और 81 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब u प्लस v। इसको जानने में कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। अच्छा सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, 13 घंटे में 76 किलोमीटर का दुगना, मतलब कि 76 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, इतना गया किस में, धारा के प्रतिकूल गया, मतलब u माइनस भी गया, ठीक है। और प्रतिकूल कितना में गया, अनुकूल 135 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 बार जाता है, ठीक है। अच्छा तो 135 किलोमीटर है यहाँ पे, धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, u प्लस भी हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम लोग बनाएंगे एकदम स्मार्ट अप्रोच से, बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, और तो सिंपल सा क्या करना है कि u माइनस v का ऐसा वैल्यू लेना है, ठीक है, कि दोनों को काट दे, क्योंकि 8 और 13 यहाँ पे क्या है, पूरी नंबर है। तो इसका मतलब देखिए 95 और 152 देखा, कुछ दिमाग में घंटी बज रहा है, किससे कटेगा, 19 आ रहा ध्यान में कि 19 इसको भी काट देगा, 19 इसको भी काट देगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसका लेते हैं 19, ठीक है, तो यहाँ कितना बार में काटेगा, यहाँ पर काटेगा 5 बार में, यहाँ काटेगा 8 बार में, काट दिया, ठीक है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि मेरा यहाँ पे 3 आए। तो देखिए दिमाग में खुद क्लिक करेगा कि अगर 27 लेते हैं तो कितना में कटेगा, 3 बार में कट गया, तो 5 3 इसको सेटिस्फाई करवा देना है बस। अगर यहाँ 27 लेते हैं तो कितना बार में आ गया, 5 बार में। अब यहाँ देखिए तो 8 5 13 आ गया, 5 3 8 आ गया, बस इतना ही मेरा काम करना है, ठीक है। हम इस तरह का शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, तो अगर आपको शॉर्ट्स भी देखना है, ट्रिकी शॉर्ट्स, तो आप चैनल पर जाइए, फॉलो कीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए भाई u माइनस भी बराबर कितना आ गया, 19 आ गया, और u प्लस भी कितना आ गया, 27 आ गया। अब यही हमको सॉल्व करना है, b से भी कट गया, तो 2u बराबर कितना, 9 7 16 की 6, 2 1 3 1 4, तो u बराबर आ गया 23। अच्छा u बराबर आ गया 23, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, भी जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका
u बराबर क्या हो जाएगा जी, u तो आ चुका है, तो 23 माइनस 19 कितना होता है 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, u प्लस 2v का मान पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपका u प्लस 2v का मान। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं u प्लस 2v का मान ज्ञात करना है। तो u का कितना है, ये है आपका 23, अच्छा 4 दूनी 8, तो 23 8 कितना हो गया 31 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर हो गया था मस्त तरीके से, बताइए बोर्ड एंड में सवाल बना दीजिएगा तुम हवा में। तो ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया, ऑप्शन हो गया आपका बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक से एक सवाल है आपके लिए, बस वीडियो बने रहिए, यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, जरूर सीखने को मिलेगा, एग्जाम में एकदम फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सा देखने में लग रहा है, एक्सप्रेशन डरावना सा एक्सप्रेशन लग रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको हमको निकालना है a प्लस बी माइनस सी। तो इसमें हम लोग x और y का कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि हमको डायरेक्ट जो है ना ये दे दे a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, अगर x का वैल्यू, अब देखिए हिट एंड ट्रायल है, अगर x का वैल्यू जो है 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये तो मेरा a आ जाएगा। अच्छा y का वैल्यू अगर रखते हैं 1 तो ये भी b आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखें तो प्लस सी आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस सी। इसका मतलब कि y का वैल्यू हमको एक नेगेटिव रखना पड़ेगा, लेकिन -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस सी हो जाएगा। तो x या y किसी में से लीजिए, x का लीजिए 1 और y का वैल्यू -1, दोनों से मेरा बन जाएगा। x का -1 भी ले सकते हैं, y का भी ले सकते हैं -1, किसी को भी, मतलब एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरा जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है a प्लस बी माइनस सी के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इससे क्वेश्चन मेरा हो जाएगा आसान। कैसे, देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि और भी क्वेश्चन हो जिसमें हम लोग का ये वाला ट्रिक मेरा काम नहीं करे। ठीक है, कैसे, मान लिया कि इसको वैल्यू पुटिंग करने में मेरा ये वाला नहीं आ रहा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ करके लास्ट में क्या करते हैं, उसको कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है। तो इसमें मेरा लग जा रहा था, हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए कैसे। अब x का वैल्यू क्या लेना है 1 और y का वैल्यू -1। अब यहाँ पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 64। अच्छा 1 -1 तो ये क्या हो गया जी, 1 जो है तो 1 1 ये तो मेरा 0 हो गया ही। अच्छा 0 हो गया ना, ये टर्म मेरा खत्म। ठीक, देखिए कितना इजी हो जा रहा है क्वेश्चन। और यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा -27। अच्छा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 1 2, 2 का क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू मेरा 1 है और y का वैल्यू क्या है -1, तो हो जाएगा -7। ठीक है, बराबर a प्लस बी माइनस सी। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए -27 गुने 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया -6 हो गया, तो माइनस माइनस मेरा कट गया, तो 2 3 6 4 बार में 9 बार में कितना आ गया जी 36 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 36, लेकिन हमको क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 आता है। अगर ये मेथड आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए खासकर, क्योंकि बहुत जो इसका अप्रोच होता है बहुत ढूंढ के निकालना पड़ता है, रिसर्च करने के बाद ये सब आता है। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद आता है क्वेश्चन में, ये सब बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस इसी तरह बने रहिए चैनल पे और एक से एक ट्रिक सीखते रहिए, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि नंबर सिस्टम का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक नंबर दिया गया है, ठीक है, 6 अंक का संख्या है, बोल रहा है कि 72 से विभाज्य है। तो y का जो मैक्सिमम मान के लिए y का वैल्यू क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, तो इसका हमको वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं इस तरह क्वेश्चन को। देखिए 72 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए नंबर को, या तो 9 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 8 से कटने का जो रूल होता है क्या होता है कि लास्ट का जो 3 अंक होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2y8, y का हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, y का अगर चाहिए हमको मैक्सिमम वैल्यू तो y हम लोग लास्ट से उठा लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा 9 यहाँ पर रख के देखिए, 9 से कट रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 8 रख के देखते हैं, 8 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 24 और 4 कट जाएगा ना, तो इसका मतलब कि y का वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल गया ना। देखिए लास्ट रखने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमको पहला वैल्यू ने छोड़ करके दूसरा वैल्यू मेरा आंसर आ गया, तो y का वैल्यू 8 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। बताइए किसी दोस्त को कोई परेशानी है यहाँ तक? हमको एक काम हो गया, मेरा y का मान निकल गया। अब हम चेक करते हैं 9 से,
तो 9 से कटने का रूल क्या होता है कि जितना भी अंक है, देखिए यहाँ पे क्या है 3 0 x 2 y 8, y का वैल्यू आ चुका है, यहाँ डाल दीजिए वैल्यू। ठीक है जी, इसको 9 से करना है डिवाइड। 9 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि जहाँ जहाँ 9 आता है उसको अंक को जोड़ने के बाद, ठीक है, 9 का मल्टीपल उसको हटा देते हैं। देखिए तो 8 8 16, 16 2 18, 9 से कट जाएगा, ख़त्म हो गया। 3 + 0 कितना होता है 3 + x/9। अब यहाँ x का मान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और कोई हो सकता है क्या, देखिए तो 6 के बाद, क्योंकि 9 दूनी यहाँ पे कितना आ गया 9 दूनी 18, 18 होने के लिए इसको चाहिए कितना 15 चाहिए। लेकिन x क्या है, एक अंक का संख्या है ना, इसका मतलब कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, वन एंड ओनली वैल्यू आएगा। तो हमको क्या निकालना है, y - x निकालना है, तो यहाँ से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा y का वैल्यू क्या है जी 8 है, x का वैल्यू क्या है 6 आया, तो 8 - 6 का क्यूब कितना होता है 8 - 6 का क्यूब 2, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 इज द राइट आंसर। बोलिए नंबर सिस्टम में किन्हीं भाई को प्रॉब्लम है तो चैनल पे जाइए, नंबर सिस्टम में उत्तम सर मारिएगा, एक से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए क्लियर हुआ सबको, बताइए कुछ डाउट किसी स्टूडेंट को यहाँ तक। क्वेश्चन है पार्टनरशिपिंग का। पार्टनरशिपिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी ने क्रम से 45,000 रुपये, 70,000 रुपये और 75,000 रुपये का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया है। उनका कुल लाभ 60,800 रुपये है। ठीक है, तो सी और बी के बीच लाभ का अंतर का 25% कितना रुपए है, यही है ना। ए बी का कितना है, कितना कितना पूंजी लगाया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका कितना दिया गया है। देखिए तीन को जीरो है, सबको हटा दीजिए। रेशियो में क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 45,000 है, ये कितना है मेरा 70,000 है, ये कितना है 75,000 है जी। अच्छा रेशियो में तीनों हटा दें, यहाँ से मेरा काम खत्म। इसको छोटा कर दीजिए, रेशियो ले लेंगे तो कितना से कटेगा 5 से काट ले, ये हो जाएगा आपका 9 बार में, ये कितना बार में 14 बार में, ये हो जाएगा 15 बार में। तो कितना आ गया 9 रेशियो 14 रेशियो 15। एक आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, इसका कुल लाभ कितना है 60,800। चलिए देखिए, तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है इसमें एक ही फार्मूला ही है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मतलब जो भी हम लोग पैसा लगाते हैं और जितना दिन के लिए लगाते हैं वो मेरा क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, तो सब पैसा कितना के लगाया गया 1-1 साल के लिए, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो भी क्या आ जाएगा, यहाँ से जो प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वो मेरा क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 9 रेशियो 14 रेशियो 15, क्योंकि सबको 1 साल के लिए लगाया गया है, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए कि टोटल लाभ, तो जोड़िए कितना 14 9 होता है आपका 23 से 15 कितना, ये होता है 23 15 होता है आपका 38। ठीक है, तो 38 के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, यह 60,800। क्वेश्चन में बोल रहा है सी और बी के बीच लाभ का अंतर, तो सी कौन सा है 15, बी कितना है 14, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 60,800 बटा 38 का 25% कितना होगा, मैंने 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है, अब इसको कीजिए सॉल्व, अब आंसर निकालिए और क्या। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, कितना से कटेगा क्या, देखिए तो 4 से, ये होता है 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 डबल 0। अब कटेगा 38 गुने 4 होता है जी 152, तो हो जाएगा आपका 400 रुपया, इसका आंसर आ जाएगा 420 द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका था इसका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये, आप कर सकते हैं, एकदम एग्जाम में एकदम इजी तरीके से किया जा सकता है इसको। बस रेशियो लेना है, और प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 1-1 साल के लिए है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। सुना कि एक भिन्न का घटा हुआ रूप इस प्रकार है कि जब उसका घन किया जाता है तो उसके अंश में 130% की वृद्धि होती है और हर 35% कम हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप यह मूल भिन्न के वर्ग का 6/7 हो जाता है। तो अंश और हर का गुणनफल क्या है। एक फ्रैक्शन दिया गया है, ये फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड फॉर्म
is such that when it is cubed and then its numerator is increased to 130% and the denominator is reduced by 35%, it results in 6/7 of the square of the original fraction. The product of numerator and denominator is, यही है सवाल। चलिए उड़ाइए इसको, क्वेश्चन को कैसे उड़ेगा। अच्छा, फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि x बटा वाई है, भिन्न को क्या मान लें, x और y है। ये होता है मेरा क्या, न्यूमरेटर, ये क्या होता है जी, डिनोमिनेटर होता है। ये होता है आपका अंश और ये होता है हर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक भिन्न का घटा हुआ रूप इस प्रकार है कि जब उसका घन किया जाता है, ठीक है, जब घन किया जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x³ बटा y³। घन किया जाता है तो उसके अंश में 130% की वृद्धि होती है, ठीक है। 130% का मतलब यहाँ पे 130 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि 100 से मेरा कट ही जाएगा। और 65 पर उसका जो हर है 35% कम हो जाता है, मतलब कि 65% से कम हो गया, यही ना है, बराबर है। ये जो होता है क्या होता है, परिणाम स्वरूप मूल भिन्न के वर्ग का, तो मूल भिन्न मेरा क्या है, x बटा वाई है, इसका स्क्वायर का कितना हो जाता है, 6/7। अब यही हमको निकालना है, x y का गुणनफल निकालना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए 65 दूनी कट गया एक ही बार में, अच्छा 2 से कट गया 3 बार में, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से अगर काटेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखें x बटा वाई, क्योंकि क्यूब स्क्वायर क्या है, दोनों काट कर देगा, क्योंकि क्यूब यहाँ पे क्या है, क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा, x बटा वाई हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 3/7। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 21 और क्या 21 इज द राइट आंसर। बोले क्लियर हुआ। दोनों क्या करना था, मल्टीप्लाई खाली करना था, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कहता है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चल जाइए। चलो टाइम नंबर का क्वेश्चन है कि x, y और z एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। x ने काम शुरू किया, y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया, z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, तो x ने कितने दिनों तक काम किया, यही सवाल है। अच्छा, x y z कितना कितना बता रहा है, देखिए x है, y है, z है, ये आपका 23 से कितना कितना है, 46, 92, 23 दिन, ये है मेरा 46, 92 और 23 दिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मेरा क्या है, तो टोटल वर्क जो मेरा आएगा ये आ जाएगा आपको कितना से, 23 सब में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका सीधे एलसीएम, इसका क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा एलसीएम, और क्या, तो 40 दूनी 92 होता है, और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, एफिशिएंसी निकल गया तीनों का ना। अब देखिए, अब सवाल क्या कर रहा है उसके, अच्छा तीनों का हम लोग का एफिशिएंसी निकल गया है, x का, y का और z का। अब देखिए सवाल कहा क्या रहा है, अब सवाल को देखना पड़ेगा एकदम ध्यान से, ठीक है। देखिए सवाल कहा क्या रहा है कि x ने काम शुरू किया है, ठीक है, x ने काम शुरू किया और y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया, मतलब 2 दिन तक x काम किया होगा तभी y उसके साथ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, मतलब अगर प्रारंभ से 8 दिन के बाद जुड़ता है तो 2 दिन अगर ही काम किया तो 6 दिन दोनों मिला के क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो पूछ रहा है कि x ने कितने दिनों तक काम किया। अब यहाँ हम लोग x का निकालते हैं, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा जी, 1 दिन में अगर 2 काम कर लेता है तो 2 दिन में कितना कर लेगा, x का काम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 काम यहाँ से हो गया, ये मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई यहाँ पे 6 दिन किया है, तो यहाँ से 6 दिन का काम निकाल लें इसको, x प्लस वाई 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 और 3 6 18, एक सेकंड 3 गुने 6 कितना हो जाएगा, 18 काम कर लेगा ये दोनों मिला करके। अच्छा टोटल काम यहाँ पे कितना हो गया, 18 4 22 काम मेरा हो चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, जो शेष काम मेरा जो हो जाएगा, जो शेष काम जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 92 में से क्या करेंगे, 22 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 0, 9 से 2 गया 7, ठीक है। 70 काम मेरा शेष बच गया। अब जो 70 काम क्या करेगा, कोई छोड़ दे रहा है, इसका मतलब कि 70 काम को अब तीनों मिलाया करेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो 70 बटा कितना, 4 2 6 1 7, तो कितना लग गया, इसको 10 दिन लग जाएगा।
तो पूछ रहा है जेड को लग गया 10 दिन ना, लेकिन पूछ रहा है कि एक्स ने कितने दिन तक काम किया। तो देखिए एक्स कहाँ कहाँ काम किया है, 2 दिन यहाँ भी काम किया है, 6 दिन यहाँ भी काम किया है। तो जो मेरा टोटल टाइम जो हो जाएगा एक्स का, टोटल टाइम किसका, एक्स का, वो क्या हो जाएगा 10 + 2 + 6। तो 10 2 12 6 18 दिन इसको लग जाएगा। बोलिए क्लियर होगा सबका मस्त तरीके से। इस आपका सीजल का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था टाइम वर्क का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सवाल में कि किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर किसी वस्तु को बेचने में जितना % का हानि होता है, ठीक है, और उसी वस्तु को कुछ और रुपया बेचने पर उतना % का लाभ होता है, दोनों का लाभ हानि % अगर बराबर होता है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं CP बराबर क्या होता है, SP1 + SP2 डिवाइडेड बाई, इसे खाली एवरेज ले लेना है, ठीक है। अच्छा SP1 कितना कितना है, चलिए हम देख लेते हैं इसका। 832 है, आपका हो जाएगा 832 प्लस कितना है जी 448 है, तो हो जाएगा 448 डिवाइडेड बाई 2। तो जोड़िए इसको, तो 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8 और 8 4 12 बटा 2 कितना आ गया 640 रुपया। क्या आ गया मेरा CP आ गया। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि 10% अगर हानि पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो निकालिए विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 640 रुपया का 10% लॉस पर है, मतलब बेचा कितना में 90/100 में, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 चौके 36 की 6 कैरी 3 9 छक 54 और 3 57, तो 576 रुपया इधर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन। बोलिए क्लियर हो गया, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए मजा आ रहा है सबको, मस्त तरीके से क्लियर हो रहा है एकदम। हम लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपको सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार हैं कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आपका खंभा एक मीनार है, ठीक। तो मीनार तो बड़ा होगा, ठीक है जी, खंभा छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों क्या है एक तल में स्थित है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है पहले फिगर बनाइए। इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से, खंभे का शीर्ष कौन सा हो गया, ये वाला शीर्ष है। खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर ये वाला हो गया, का उन्नयन कोण कितना है जी, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको 60 बना लेते हैं, इसको बना ले 60 डिग्री, ठीक है। और टावर के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। खंभे के सिर से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण और टावर के तल, टावर कौन सा होगा, ये वाला हो गया। तो यहाँ से ये कितना है मेरा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। मीनार की ऊंचाई कितना है 76 मीटर, इसका जो हाइट दिया गया है वो कितना है 76 मीटर इसका हाइट दिया गया है। तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई, मतलब ये वाला पूछ रहा है H, बस इतना ही है डाटा और कुछ डाटा नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, और क्या जो भी है आंसर निकाले। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। तो इसको हम लोग देखिए मान लेते हैं कि क्या है, ये मेरा है A, यहाँ पे B, ये C है, ये D है, E पॉइंट है। अच्छा ये वाला H है तो ये भी H हो जाएगा सामने सामने, तो ये हो जाएगा आपका 76 माइनस H हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं। तो tan इस ट्रायंगल में tan 30 क्या होता है 1/√3, ये हो जाएगा आपका h बटा x हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है क्या h निकालना है, तो x को हमको हटाएंगे, तो यहाँ से x बड़ा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका √3h हो जाएगा। इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब इस ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल A, चलिए समझाने के लिए हम स्टेप लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 60 क्या होता है जी √3, ये क्या हो जाएगा 76 माइनस h बटा
इसको माना है x, तो ये भी x हो जाएगा। तो x का वैल्यू लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे √3h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना है सिंप्लीफाई या निकालना है आंसर। अच्छा, √3 में √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3h, और 3 और एक कितना आ जाएगा 4h बराबर 76। तो h बराबर क्या हो जाएगा 1900 का। सही है, 19 सेंटीमीटर मेरा हाइट आ गया किसका, आपका खंभा का। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा आप फटाफट, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको डायग्राम बनाना है और बस उसके बाद सेकंड का खेला होता है। कैसा सवाल है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है। तो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ पर बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। अच्छा देखिए क्या है, वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार पहले मैदान बना लेते हैं इसको। वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्या है, पथ की चौड़ाई है। ठीक है, एक रास्ता है चारों तरफ से, ये कितना है 4.5 मीटर का दिया गया है। इसका जो चौड़ाई है कितना है, ये सब 4.5 दिया गया है, 4.5 मीटर। ठीक है जी। अब बता रहा है क्वेश्चन कि इसका जो क्षेत्रफल है, चारों पथ की चौड़ाई इतना है और इसका क्षेत्रफल कितना है 105.75 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक, तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इसका बाड़ लगाना है कि खर्चा क्या होगा। तो कहाँ गया हो, 4.5 9 था, मान लेते कि वर्ग का भुजा x है। अच्छा चलिए, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो ये जो है मेरा क्वेश्चन, चलिए 4.5 है, 4.5 सब जगह हो जाएगा, 4.5 इधर भी हो जाएगा आपका, 4.5 इधर भी हो जाएगा 4.5। ठीक है, मान लेते हैं कि वर्गाकार जो आपका जो मेरा जो मैदान है ये इसको मान लेते हैं कि x है। ठीक है जी। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो x हो जाएगा 4.5 कितना हो गया 9। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 का होल स्क्वायर में से अगर बड़ा वाला में से अगर छोटा वाला को स्क्वायर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। तो x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 109.25, यही ना है, क्या दिया गया है 105.75 दिया गया है, कितना है 105। रास्ते का जो क्षेत्रफल है कितना है 105.75 मेरा आंसर दिया गया है इसका रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से टारगेट मेरा क्या है कि x का मान निकालना है पहले। ठीक, तो यहाँ देखिए, अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 9 और घटाएंगे तो खाली 9 बच जाएगा, ये बराबर कितना हो गया 105.75। इसको निकालते हैं, काट छाट करते हैं इसको, कट्टम पट्टी में चाहिए इसको। तो क्या हो जाएगा 9 का 9 और 1 हो जाएगा, तो 9 और 6, तो 9 7 63 और 9 5 45। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 9 गया 2.75। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 का 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 1 2 5 10। x बराबर कितना आ गया 1.325। क्या पूछ क्या रहा है, अच्छा 2 का 2, 2 तिहाई 6 और 1 2 7 14, 1 2 5 10, 1.375 आ गया। अब क्या कह रहा सवाल में, देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ पर बाड़ लगाने का मतलब उसको घेरना है। तो अगर वर्ग का भुजा हमको ये आ गया तो घेरने का मतलब क्या बोल रहा है कि परिमिति। तो परिमिति क्या होता है वर्ग का 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने 1.375। ऐसा कॉस्ट कितना है जी, इसका जो कॉस्ट है आपका 100 रुपये प्रति मीटर। तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए क्लियर हो रहा है सबको, बताइए कोई डाउट किसी स्टूडेंट को। अब यहाँ करिए मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 5 20 की 0
4 7 28 और 2 30 की 0 3 4 3 12 3 15 के पास मेरा 1 4 का 4 1 5, तो 1 0 डबल 0 हो जाएगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना आ गया 550 रुपया मेरा आ जाएगा, इसका बाल लगाने का खर्चा आ जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका इसका क्षेत्रफल का मेंसुरेशन का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है जी? देखिए सवाल कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज हम लोग ट्रिक जानते हैं कि अगर साइड अगर 2 होता है तो इसका हाइट क्या होता है? देखिए मेंसुरेशन में सब पढ़ाए हैं सब। 2 है तो हाइट क्या होता है? √3 इसका होता है। ठीक है जी, तो इसका साइड कितना गुना? साइड है 8, तो कितना गुना है? 4 गुना है, तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर फार्मूला से करना चाहते हैं फार्मूला से कर दीजिए। h बड़ा क्या होता है फार्मूला? √3/2a डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बड़े बड़े सवालों में ना इससे बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। याद कर लीजिए इसको कि 2 होता है तो इसका हाइट भी होता है √3, ठीक है जी। तो यहाँ से बना लीजिए और क्या। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था मेरे मॉक टेस्ट 2 के लिए मैंने कोशिश किया कि सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कराया गया आपको लोग के लिए, ठीक है दोस्त। तो वीडियो क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप जरूर छोड़िएगा कि अगर रियल में आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे ज़्यादा स्टूडेंट तक नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।